एक बार एक आदमी किसी होटल में रात गुजारने के लिए रुक गया। सुबह जब वह होटल से निकलने वाला था तो उसने देखा उसके हाथ में उसकी घड़ी नहीं है। उसने कमरे में घड़ी को खोजा लेकिन घड़ी नहीं मिली। शायद घड़ी कहीं खो गई थी। वह आदमी परेशान हो गया क्योंकि वह घड़ी उसके लिए बहुत खास थी। उसे वह घड़ी उसके पिताजी ने गिफ्ट में दी थी, जिस कारण वह उस घड़ी से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और किसी भी कीमत पर उसे वापस पाना चाहता था, जिस कारण वह उसे खोजने में लग गया। कभी वह अपने बैग में ढूंढता तो कभी कमरे में, कभी खाने की टेबल की ओर देखता तो कभी अपने कार में। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन सारी कोशिशें बेकार गईं और घड़ी का कुछ पता नहीं चला। फिर उसने सोचा क्यों ना होटल कर्मचारियों की मदद ली जाए, तो उसने होटल के मैनेजर को सारी बात बताई और साथ में ये भी कहा कि जो भी आपका कर्मचारी उस घड़ी को ढूंढ कर लाएगा उसे मैं 1000 रुपये इनाम दूंगा। बस फिर क्या था, मैनेजर ने अपने कर्मचारियों को ये बात बताई तो वे सभी उसे ढूंढने में लग गए। हर जगह अच्छी तरह से देखने में लग गए। कभी अंदर कमरे में देखते तो कभी बाहर बालकनी में, कभी कार में देखते तो कभी बैग में, पर घंटों बाद भी घड़ी नहीं मिली। तो लगभग सभी कर्मचारियों के साथ साथ उस आदमी ने भी हार मान ली कि अब घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक कर्मचारी आदमी के पास आया और बोला, सर क्या आप मुझे एक चांस दे सकते हो, पर इस बार मैं ये काम अकेला करना चाहता हूँ। उस आदमी को तो अपनी घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कर दिया। उस कर्मचारी ने कमरे के अंदर उस घड़ी को ढूंढा और जब वह कमरे से बाहर आया तो उसके हाथ में वह घड़ी थी। वह आदमी बहुत खुश हो गया और उससे बड़े आश्चर्य से पूछा, कहाँ मिली तुमको ये घड़ी? जहाँ हम सभी को यह नहीं मिल सकी तो तुमने इसे कैसे ढूंढ लिया? तो वह कर्मचारी बोला, सर मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप एक जगह बैठ गया और उस घड़ी की आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनने लगा और कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी, जिस कारण मैं उस आवाज़ की दिशा की ओर बढ़ा तो मुझे ये घड़ी बिस्तर के तकिए के नीचे मिल गई। दोस्तों, कई बार हम अपने प्रॉब्लम्स के कारण इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल पाता है। यह सब हमारी मन की अशांति के कारण होता है। जिस तरह कमरे में शांति होने के कारण घड़ी ढूंढने में मदद मिली, ठीक उसी तरह मन में अगर शांति हो तो हम अपनी कई समस्याओं से निकल सकते हैं। इसलिए अपने लिए हर दिन थोड़ा टाइम निकालो और वह समय सिर्फ आपके लिए हो, जिसमें आप शांति से बैठकर खुद से बात कर सको और अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन सको। इस तरह आप खुद को और करीब से जानोगे, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जी सकोगे और लाइफ एंजॉय कर पाओगे। कई बार परेशानियों में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आप उस परेशानी को कैसे दूर करें या उससे कैसे बाहर निकलने का तरीका ढूंढा जाए। इस दौरान ऐसा कई बार होता है कि आपके अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि आप किस तरह अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। ऐसा कई बार रात को अचानक से जगने या आधी नींद में सपने में कुछ सुनाई देने पर भी होता है। जब किसी चीज़ से ज़्यादा परेशान हो तो सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। यह आपको सही मार्गदर्शन देती है और परेशानी से बाहर निकलने में मदद करती है। अपने अंतरात्मा के बारे में जानकर आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। किसी काम को करने के लिए अगर आप किसी की सलाह लेना नहीं चाहते तो अपने अंदर की आवाज़ सुनें।
अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही नीचे सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिएगा। उसके बगल में घंटे वाले बेल को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको